हाय, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी थी। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कमेंट्स के बारे में कि सिंगल लाइन कमेंट क्या होते हैं, मल्टी लाइन कमेंट क्या होते हैं, कमेंट हम क्यों यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कोई भी एक ऐसी इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूं अपने प्रोग्राम में जो मैं चाहता हूं कि मेरा कंपाइलर रीड ना करे, मेरे प्रोग्राम का हिस्सा रहे वो, कि मैं अपने लिए सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ अपने याद रखने के लिए या किसी भी चीज़ के लिए मैं एक इन्फॉर्मेशन डालना चाहता हूँ अपने प्रोग्राम में, उसको कंपाइलर रीड ना करे। तो उसके लिए मुझे क्या करना है, सिंगल लाइन कमेंट हम इस तरीके से लगा सकते हैं, डबल स्लैश के बाद जो भी हम लिखेंगे वो सिंगल लाइन कमेंट बन जाएगा। और अगर हम स्लैश के बाद स्टार लगाएंगे और जहां पर भी जितनी भी लाइंस बाद हमने अपना कमेंट ऐड करना हो वहां पर हम स्टार लगा के स्लैश लगा देंगे, तो बीच में जितनी लाइंस होंगी वो सारी हमारी क्या बन जाएंगी, मल्टी लाइन कमेंट बन जाएंगी। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल हमारे पास होता है कंटेनर टू स्टोर डेटा, ऐसा कंटेनर जिसके अंदर हम क्या कर सकें, अपना डेटा को स्टोर कर सकें। जब भी हमने डिक्लेयर कराना हो अपने वेरिएबल को तो हम कुछ इस तरीके से कराएंगे, जब हमने इनिशियलाइज कराना हो अपने वेरिएबल को तो हम कुछ इस तरीके से कराएंगे, और डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन हम कुछ इस तरीके से एक ही लाइन में करा सकते हैं। उसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं। डेटा टाइप्स हमारे पास होती हैं कि हम अपने वेरिएबल को एक पहचान देना चाहते हैं, उसको एक चीज़ एक उसकी आइडेंटिटी बताना चाहते हैं कि इस वेरिएबल के अंदर इस टाइप का डेटा आएगा। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या देखा था, इंटीजर देखा था जिसमें इंटीजर आते हैं, फ्लोट देखा था जिसमें स्मॉल डेसिमल नंबर्स आ जाते हैं, डबल देखा था जिसमें लॉन्ग डेसिमल नंबर आते हैं, करेक्टर देखा था जिसमें सिंगल करेक्टर आते हैं, स्ट्रिंग देखा था जिसमें एक पूरा मैसेज आ जाता है, और बुलियन देखा था ट्रू फॉल्स के लिए। और वॉइड तो हम वेरिएबल्स के साथ यूज़ नहीं करते, लेकिन वैसे हम फंक्शंस वगैरह में यूज़ करते हैं जिसका मतलब होता है एम्प्टी। ठीक है। उसके बाद मैंने आप लोगों को कुछ इस तरीके से इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन करके दिखा दी थी। अब आज की वीडियो में हम क्या करेंगे, हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे इन वेरिएबल्स के साथ, इन डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए, और फिर देखेंगे कि हम कैसे काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं एक काम ये करता हूँ कि कंट्रोल एन प्रेस करूँगा और एक ये मेरी न्यू फाइल बन जाएगी। मैं यहाँ पर लिखूँगा हैश इंक्लूड के बाद मैं लिखूँगा यहाँ पर आईओस्ट्रीम के बाद मैं क्या करूँगा, मैं अपनी नेम स्पेस सबसे पहले ऐड कर लूँगा यूजिंग नेम स्पेस std। ठीक है। और उसके बाद मैं इंट मेन लिखूंगा क्योंकि मेरा मेन का फंक्शन है। उसके बाद मेन के फंक्शन के बाद मैं ये ब्रेसेस ऑन कर दूंगा। उसके बाद अब सबसे पहला काम जो है हमारा वो है वेरिएबल एक बनाना। अब पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को एंड में एक बात बताई थी कि मैं आप लोगों को वेरिएबल्स बनाने के कुछ तरीके बताऊंगा, वो मैं इस वीडियो में कवर करवाने वाला हूँ। देखो, जब भी हमने वेरिएबल बनाना होगा ना तो हम कुछ इस तरीके का var1 और var2 या बहुत सारे लोग इस तरीके से भी बना रहे होते हैं, इंट a इंट b। ये वेरिएबल्स ये गुड प्रैक्टिस नहीं है। हमें इस तरीके के वेरिएबल्स नहीं बनाने चाहिए। हमें हमेशा ऐसे वेरिएबल्स बनाने चाहिए कि उस वेरिएबल का नाम खुद ही डिफाइन करे कि वो किस पर्पस के लिए बना गया है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है, मैं एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और उसमें मैंने काफ़ी सारे उसमें वेरिएबल्स हैं। अब उसमें मैंने वेरिएबल्स यूज़ कर लिए ए बी सी इस तरीके से करके। अब उस टाइम तो मैंने बना लिया प्रोजेक्ट। जब उस प्रोजेक्ट को मैं 1 साल बाद देखूंगा या उस प्रोजेक्ट को कुछ मंथ्स बाद देखूंगा, या अगर मेरे जैसा बंदा होगा जो जिसकी याददाश्त जो है वो गजनी जैसी है, अगर वो कुछ टाइम बाद देखेगा तो उसको ये चीज़ याद ही नहीं आएगी कि ये वेरिएबल मैंने किस लिए बनाया था, ये वेरिएबल काम क्या कर रहा है। और अगर कॉमेंट्स भी ऐड नहीं हुए तो और ही मसला हो जाएगा। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल अगर चलो मैं अपने तक भी नहीं रखूँ, अगर मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया और मुझे अपने किसी दोस्त को समझाना है या मैंने अपने किसी दोस्त को देना है, तो अगर मैं अपने दोस्त को दूंगा तो वो मेरा दोस्त तो परेशान हो जाएगा। वो बोलेगा यार ये वेरिएबल ए क्या काम कर रहा है, वेरिएबल बी क्या काम कर रहा है, ये क्यों बना हुआ है। तो हमेशा हमें क्या करना है, हमारी बेस्ट प्रैक्टिस क्या रहनी चाहिए कि वेरिएबल का नाम ऐसा होना चाहिए कि वो खुद इटसेल्फ डिफाइन करे कि मैं बना किस लिए हूँ। ठीक है। पहली चीज़ तो ये दिमाग में रखनी है, ए बी सी करके वेरिएबल नहीं बनाने, अच्छे से वेरिएबल बनाने। दूसरी चीज़ ये कि हम लोगों ने कभी भी वेरिएबल का नाम किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। ठीक है। किसी स्पेशल कैरेक्टर से स्टार्ट नहीं करना है कि जैसे अंडरस्कोर लगा दिया, डैश लगा दिया, इससे स्टार्ट नहीं करना है। हमेशा वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर से स्टार्ट करना है, ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। एक चीज़ ये होगा, ये चीज़ अपने पास नोट डाउन कर लेना। ठीक है। हमने हमेशा अपने वेरिएबल का नाम स्मॉल लेटर से डिफाइन करना है। उसके बाद अगर फॉर एग्जांपल मेरे वेरिएबल का नाम बड़ा है या मेरे वेरिएबल का नाम दो वर्ड्स पर आ रहा है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ स्मॉल लेटर की, ठीक है, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाना है स्मॉल लेटर के नाम से, तो मैं क्या करूँगा, मुझे ऐसे नहीं बनाना चाहिए स्मॉल लेटर। देखो बन तो जाएगा, लेकिन एक बेस्ट प्रैक्टिस होती है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप कैसे बनाओगे इसका, इंट स्मॉल और लेटर। ठीक है। ये कहलाता है कैमल केस। ठीक है। कुछ कन्वेंशंस होती हैं वेरिएबल बनाने की, तो ये कहलाता है कैमल केस। या तो आप इसको इस तरीके से बना लो या आप बीच में अंडरस्कोर भी लगा लो, मसला नहीं है। बीच में आप नंबर्स भी लगा सकते हो, मसला नहीं है। एंड में भी नंबर लगा सकते हो, लेकिन स्टार्ट में नंबर नहीं लगाना। ठीक है। एक
कुछ अच्छी प्रैक्टिस हमें रखनी है, ठीक है। हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है, हमें सिर्फ काम निकलवाना नहीं है, हमें एक अच्छा प्रोग्रामर बनना है। तो या तो आप इस तरीके से इस वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो, या फिर आप इसमें से ये भी हटा सकते हो, आप इस तरीके से भी वेरिएबल को डिफाइन कर सकते हो। तो ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिस है। इस तरीके से हम अपने वेरिएबल्स बनाएंगे आने वाले हर टाइम में, ठीक है। अब जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज का काम। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं इंट, ठीक है। और डेटा टाइप मैंने दे दी इंट, और मैं इसको वैल्यू देना चाहता हूँ वैल्यू 1। वैल्यू 1 के नाम से मैं क्या दूंगा, इसको एक वैल्यू दे देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 5 दे देता हूँ। उसी के बाद मैं एक और वैल्यू बना लेता हूँ, एक और वेरिएबल बना लेता हूँ इंट वैल्यू 2, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 4 दे देता हूँ। चलो ठीक है। अब सबसे पहला काम मैंने क्या करना है, मैं ये काम करता हूँ कि मैं सी आउट करूँगा। सी आउट से क्या होता है, प्रिंट होता है। सी आउट, अब मुझे प्रिंट क्या करवाना है, देखो मुझे प्रिंट करवाना है फॉर एग्जाम्पल वैल्यू 1 प्रिंट करवानी है, ठीक है। मुझे क्या प्रिंट करवाना है, वैल्यू 1 प्रिंट करवानी है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, वैल्यू 1, और यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, सेमीकोलन लगा लूँगा। लाजमी सेमीकोलन लगाना है। उसके बाद मैं लिख सकता हूँ रिटर्न 0, सेमीकोलन लगाऊंगा, और यहाँ पर आकर मैं ज़रा इस फाइल को रन करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर ये सेव करने का बोलेगा, मैं इसको सेव करने के लिए लिख लेता हूँ वेरिएबल्स, और यहाँ पे अंडरस्कोर लगाऊंगा, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ठीक है। ताकि जब मैं ये आप लोगों को दूं तो आप लोगों के लिए आसानी रहे ये कोड, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करूँगा सेव। ये सेव होने के बाद यहाँ से कंपाइल होना शुरू होगा, ठीक है। अब देखो हमारा काम क्या है, हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने वेरिएबल इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया एक ही लाइन में, सही है। मैंने वेरिएबल इनिशियलाइज भी कर दिया और डिक्लेयर भी कर दिया एक ही लाइन में, ठीक है। मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए हैं, और उसके बाद मैंने क्या करा है, उसको सिर्फ उसको प्रिंट करवा दिया। अब मैंने सिर्फ वैल्यू 1 को प्रिंट करवाया, तो मेरे पास प्रिंट होना क्या चाहिए, मेरे पास आना चाहिए यहाँ पर 5। ये थोड़ा टाइम ले रहा है, और ये आ चुका है। अच्छा, ये आ चुका है, देखो 5 यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। अब अगर ऐसे ही मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, अगर मैं यहाँ पर इसको कर दूँ वैल्यू 2, इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्रॉस, इसको मैं बंद कर देता हूँ। तो अब देखो, अब मेरे पास क्या आउटपुट आना चाहिए, अब मेरे पास आउटपुट आना चाहिए 4, और 4 ही आएगा। अब देखो बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं कि मैं एक काम तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इन दोनों को प्लस करवा के दिखा दूँ, मैं इन दोनों को माइनस करवा के दिखा दूँ, मैं इनको मल्टीप्लाई करा के दिखा दूँ, डिवाइड करा के दिखा दूँ। ये सारी चीज़ें भी हम करेंगे आइंदा आने वाली वीडियोज़ में। ये सारे काम हम करेंगे जब हम सी आउट सी इन का भी पढ़ लेंगे। सी इन से क्या होता है कि हम इनपुट ले सकते हैं, देखो 4 आ गया, ठीक है। तो सी इन से हम क्या कर सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी सिर्फ इस वीडियो में मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हम प्रिंट कैसे करवा सकते हैं इनिशियलाइजेशन प्लस डिक्लेरेशन के साथ, ठीक है। तो ज़रा अभी क्या करते हैं, एक काम ये करते हैं कि हम इसको यहाँ से क्लोज कर देते हैं। इंटीजर का हमने देख लिया कि इंटीजर को हम कैसे प्रिंट करवा सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी हम प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पर डेटा टाइप नहीं देते हैं, यहाँ पर डायरेक्टली क्या आएगा, वेरिएबल का नाम आएगा, ठीक है भाई। चलो भाई, गुड हो गया। अब एक काम ये करते हैं, अब एक काम हम ये करते हैं कि हम इसको यहाँ से कर देते हैं कॉमेंट, ठीक है। इसको मैं कमेंट कैसे करूँगा, मैं इसको कमेंट करने के लिए ये ऐसे कर लूँगा, ठीक है। मेरी शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल/, ठीक है। तो इससे क्या होगा, ये जितना भी मैंने इसको सिलेक्ट किया होगा वो सबको क्या कर देगा, कमेंट कर देगा। अब मैं आता हूँ, मैंने दूसरी डेटा टाइप क्या पढ़ी थी, यहाँ पर मैंने पढ़ी थी फ्लोट की। तो अब हम देखेंगे फ्लोट को। सबसे पहले मैं लिखूँगा फ्लोट, क्योंकि मेरी फ्लोट की डेटा टाइप है। मैं यहाँ पर लिखूँगा वैल्यू 1, ठीक है। और यहाँ पर मैं इसको वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 23.4, ठीक है। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर सी आउट करूँगा। सी आउट के बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा वैल्यू 1 के बाद मैं सेमीकोलन लगाऊंगा, यहाँ से इसको रन करूँगा। तो अब मेरे पास क्या चीज़ प्रिंट हो जानी चाहिए, मेरे पास प्रिंट हो जाएगा 23.4, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमने, देखो एक तो फ्लोट हमने पढ़ लिया, हमने इंटीजर पढ़ लिया, 2 डेटा टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। अब हमारे पास जो तीसरी डेटा टाइप है, वो तीसरी डेटा टाइप है हमारे पास डबल की। तो डबल में क्या होता है, फ्लोट और डबल में क्या डिफरेंस बताया था मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में। फ्लोट में हमारे पास स्मॉल फ्लोटिंग वैल्यूज़, मतलब जो डेसिमल नंबर्स होते हैं हमारे पास स्मॉल में आते हैं, और डबल में हमारे पास जो बड़े जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो आते हैं, ठीक है। इसको भी मैं क्या कर देता हूँ, कंट्रोल/ प्रेस करूँगा तो ये कॉमेंट हो जाएगा। अब मैं यूज़ करूँगा डबल के लिए। डबल के लिए मैं यहाँ पर लगा लेता हूँ वैल्यू 1 के नाम से एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 145.4356 345 तक रख लेते हैं, चलो। और उसके बाद अब मैं यहाँ से रख लेता हूँ इसको सी आउट के बाद मैं इसको दे दूंगा वैल्यू 1, सेमीकोलन प्रेस करूँगा, यहाँ से आके इसको रन करूँगा। अब ये क्या करेगा, इसी प्रोग्राम को कंपाइल करेगा और फिर रन करके हमें आउटपुट दिखा देगा। अच्छा, इसके बाद हमने कौन सी डेटा टाइप पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी करेक्टर की, और करेक्टर के बाद है हमारी स्ट्रिंग की, और फिर है बूल की, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पर। अच्छा, इसका आउटपुट तो देख लें। हाँ, ये आउटपुट अभी दे देगा यहाँ पर, और ये थोड़ा टाइम लेता है ज़रा, डेफ C++ थोड़ा सा ज़रा टाइम लेता है, लेकिन ये आपका आउटपुट दिखा देगा यहाँ पर।
देखो यहाँ पर जो मैंने प्रिंट करने के लिए दिया था इसने वो प्रिंट करके मुझे दिखा दिया है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ किसकी, करेक्टर की, तो करेक्टर और स्ट्रिंग में क्या फ़र्क होता है मैंने आप लोगों को बताया था। पहले मैं इसको कमेंट कर देता हूँ और यहाँ पर आ जाते हैं हम यहाँ पर आने के बाद क्या करेंगे, करेक्टर लेंगे। करेक्टर के अंदर मैं इसको दे देता हूँ करेक्टर 1। इस तरीके से एक वेरिएबल बना लेते हैं। अभी मैं वेरिएबल इस तरीके से बना रहा हूँ जबकि ये भी प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन अभी मैं सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूँ क्योंकि अभी हम किसी रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल पर काम नहीं कर रहे हैं, किसी चीज़ पर हम काम नहीं कर रहे हैं, तो अभी हम इस तरीके से वेरिएबल्स के नाम दे सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अब अभी अगर मैं मीनिंगफुल वर्ड देना चाहूँगा तो क्या दूंगा, क्योंकि हम तो अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो अभी के लिए ये चीज़ सही है। लेकिन जब भी हम प्रोग्राम्स वगैरह बना रहे होंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बना रहा हूँ 2 नंबर्स को सम करने का प्रोग्राम, तो मेरा एक वेरिएबल बनेगा सम के नाम से, एक वेरिएबल बनेगा नंबर 1 के नाम से, एक वेरिएबल बनेगा नंबर 2 के नाम से, या वैल्यू 1 वैल्यू 2 के नाम से भी बना सकते हैं, या कुछ और नंबर से भी हम बना सकते हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल मैं क्या करूँगा, सिंगल कोटेशन लगाऊंगा क्योंकि मेरा क्या है, मैं एक करेक्टर को लेने वाला हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले लेता हूँ ए, ठीक है। उसके बाद मैं क्या लगाऊंगा, यहाँ पर सेमीकोलन लगाऊंगा, यहाँ अगर लिख लूँगा सी आउट, और यहाँ पर मैं इसको दे दूंगा कैरेक्टर 1 को क्या करवा दो, प्रिंट करवा के जल्दी से भाई दिखा दो। तो अब ये क्या करेगा, अब ये हमें ए को प्रिंट करवा के दिखा देगा। बस एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये बहुत लोग इस चीज़ में कंफ्यूज हो जाते हैं। जब भी आप किसी स्ट्रिंग को जो है वो इनिशियलाइज करवाते हो तो आप उसको डबल कोटेशंस में करवाते हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत सारे आपके पास उसमें करेक्टर्स आ रहे होते हैं, ठीक है। एक पूरा मैसेज होता है, एक पूरा वर्ड होता है उसमें। लेकिन जब भी आप करेक्टर की बात करते हो तो करेक्टर को आप हमेशा सिंगल करेक्टर्स के अंदर, सिंगल कोटेशन के अंदर जो है वो कोई भी एक करेक्टर ले सकते हो। इसमें आप कैपिटल भी ले सकते हो, इसमें आप स्मॉल भी ले सकते हो, ठीक है। अब अगर हम बात करें किसकी, स्ट्रिंग की, इसको मैं एक सेकेंड, ये इतना ऊपर कहाँ से चला गया, कहाँ चले गए भाई तुम, अच्छा जी, यहाँ आ जाओ वापस और इसको क्या कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट करने के बाद हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर लिखेंगे स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के बाद मैं लिख सकता हूँ फॉर एग्जांपल, अब देखो यहाँ पर मैं वेरिएबल का नाम कैसे देने वाला हूँ, माई नेम, ठीक है। माई नेम मैंने क्यों दिया, क्योंकि अंदर मैं क्या बताने वाला हूँ, मैं अपना नाम बताने वाला हूँ। इसको फरजीन लिखा, यहाँ पर मैं इसको सेमीकोलन लगाऊंगा, उसके बाद मैं लिखूंगा यहाँ पे सी आउट। सी आउट के बाद मैं यहाँ पर लिख लूँगा अपने वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का क्या नाम है, माई नेम, ठीक है। अब सेमीकोलन लगाया, इसको यहाँ पे F11 भी दबा सकते हैं। F11 इसकी शॉर्टकट की होती है जिससे ये कंपाइल और रन दोनों कर देता है, ठीक है। और इसके बाद हम ये कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद हमारी दूसरी आखिरी जो डेटा टाइप है वो है बूल की। बूल में हमारे पास क्या होता है, बूल में मैंने आप लोगों को बताया था, बूल में हमारे पास ट्रू या फॉल्स की स्टेटमेंट आती है। मतलब ट्रू या फॉल्स का मतलब आप इसमें जो है वो जब आप कंडीशंस पढ़ोगे ना आगे जाकर कि अगर ऐसा हो तो ऐसा हो जाए, अगर वैसा हो तो वैसा हो जाए, या ये इस चीज़ की कंडीशन हमें ट्रू में मिलनी चाहिए, इस चीज़ का रिजल्ट हमें फॉल्स में मिलना चाहिए, तो ये सारे काम हम कैसे कर सकते हैं, बूल की डेटा टाइप को यूज करते हुए। बूल की डेटा टाइप किन 2 नंबर्स पर काम करती है, 0 या 1 पे। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू, ठीक है। तो ये देखो इसका तो आउटपुट आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर अब सिर्फ आपको बूल दिखा देता हूँ। बूल कैसे दिखाऊंगा, बूल के लिए मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखूंगा बूल, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इसको कंडीशन लिख लेता हूँ। समझो, कंडीशन का मैं इसको क्या दे देता हूँ, एक वेरिएबल दे देता हूँ और अंदर वैल्यू दे देता हूँ ट्रू की। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, सी आउट करवाऊंगा। सी आउट में मैं दे दूंगा कंडीशन में अंदर जो भी वैल्यू है उसको क्या करा दो, प्रिंट करवा दो, ठीक है। तो बूल में हमारे पास याद रखनी है, बूल में हमारे पास कितनी वैल्यूज होती हैं, 2 वैल्यूज होती हैं, या तो ट्रू या तो फॉल्स। ट्रू का मतलब क्या होता है, 1, फॉल्स का मतलब होता है 0। तो अभी देखो यहाँ पर जब आउटपुट आएगा ना, तो यहाँ पर आउटपुट आएगा 1। 1 क्यों आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर ट्रू दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स दूंगा तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास आउटपुट आएगा 0। तो बूल हमेशा किन 2 नंबर्स पे काम करता है, 0 और 1 पर काम करता है। ये कंडीशंस को चेक करने के लिए यूज होता है कि आपने फॉर एग्जाम्पल कोई कंडीशन दी है तो उसका आउटपुट ट्रू में आ रहा है या फॉल्स में आ रहा है। तो ये देखो अभी यहाँ पे 1 आ चुका है। तो ये हमारे पास कुछ डेटा टाइप्स होती हैं जिनको हमने यहाँ पर रोज यूज कर लिया है। तो ये होता है हमारे पास डेटा टाइप्स को यूज़ करने का तरीका कि आप उन डेटा टाइप्स को कैसे इनिशियलाइज करा सकते हो, डिक्लेयर करा सकते हो और उनको कैसे प्रिंट करवा सकते हो। बस एक चीज़ याद रखनी है कि प्रिंट जब भी हम करवा रहे होंगे वेरिएबल को, उसकी डेटा टाइप तब नहीं देते, सिर्फ डेटा टाइप कब आती है, जब आप उस वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे होते हो, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम कोई नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद हम उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। तो सारे टॉपिक्स के बाद हम एक प्रैक्टिस वीडियो अपनी लाजमी रखेंगे ताकि हम जो चीज़ पढ़ें उसको हम इंप्लीमेंट भी साथ साथ करते रहें, ठीक है। तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।